हेलो दोस्तों, वर्ल्ड मैप की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज में हमने सार्क देशों को पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने नेपाल को देखा और आज के इस वीडियो में हम भूटान की बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं वीडियो की रूपरेखा को समझाना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में हम भूटान के बारे में निम्नलिखित चीज़ों को जानेंगे, जिसमें पहला होगा कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि भूटान के लोग कैसे हैं, उनका धर्म क्या है और हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका क्या स्थान है। फिर हम भूटान की राजधानी थिम्पू के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम भूटान शासन व्यवस्था कैसी है इसको जानेंगे। फिर थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू भी देख लेंगे और अंत में हम भारत और भूटान के बीच संबंध कैसा है इसकी चर्चा करेंगे। आइए भूटान को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान एक पर्वतीय देश है। पर्वतीय देश मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक मैप में ब्राउन कलर का ऐसा पर्वतीय है। इसके पहले नेपाल भी पूरी तरह हमने देखा था कि वो भी पहाड़ी क्षेत्र ही है। उसी तरह भूटान भी पूरी तरह से पहाड़ ही है। ये ब्राउन कलर का हिस्सा दो भागों में आप इसको देख सकते हैं। ऊपर का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ के जो पहाड़ हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े ज़्यादा ऊंचे और घने हैं। नीचे का हिस्सा थोड़ा सा कम ब्राउन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इधर का हिस्सा ऊपर की तुलना में थोड़े से कम पहाड़ है इस हिस्से में, लेकिन पूरी तरह से ये पहाड़ ही है। उसके बाद बफर देश, भूटान एक बफर देश भी है। बफर देश क्या होता है? बफर देश मैंने आपको समझाया था कि दो बड़े देशों के बीच में एक कोई छोटा सा देश हो तो वो बफर देश कहलाता है। नेपाल भी बफर देश था क्योंकि चीन और इंडिया के बीच में था। उसी तरह भूटान भी एक बफर देश है, ये भी चीन और इंडिया के बीच में ही उपस्थित है। भूटान का मौसम ज़्यादातर बारिश का होता है। यहाँ पर बारिश का मौसम ज़्यादातर समय बना रहता है, बादल गरजते ही रहते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझावात का देश कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझावात का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बादल हमेशा बने रहते हैं और बारिश का मौसम रहता है। भूटान में बौद्ध धर्म की अधिकता है। जी हाँ, भूटान में बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। बौद्ध टेम्पल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता में है, बुद्ध जी की पूजा होती है। भूटान का लगभग 75% भूटान में लगभग 75% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। 23% लोग हिंदू और जो अन्य 2% हैं इसमें अन्य लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग हुए बौद्ध धर्म के। यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। भूटान के लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आधुनिकता के दृष्टिकोण से भूटान आज भी बहुत पीछे है। जी हाँ, यहाँ तक कि भूटान में आज भी मोबाइल के नेटवर्क्स बहुत कम हैं। हालांकि अब वहाँ पर हो रहा है, आधुनिकता आ रही है, लेकिन थिएटर, मूवी थिएटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत कम हैं। इसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू अगर मैप में देखें तो ये भूटान है और उसकी राजधानी थिम्पू यहाँ पर उपस्थित है। थिम्पू। भूटान की आर्थिक राजधानी भी थिम्पू है। भूटान की आर्थिक राजधानी भी थिम्पू ही है। जो सहायता करती है देश की जीडीपी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा, उसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो भूटान की आर्थिक राजधानी भी थिम्पू ही है। थिम्पू का जीएनपी 45% योगदान है। पूरे देश में जितना भी जीएनपी होता है उसका 45% योगदान थिम्पू से ही आता है। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी तो आप सभी को पता होगा। जीएनपी क्या होता है? किसी देश के जो निवासी होते हैं, किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित समय में किया गया उत्पादन, चाहे वह वस्तु हो या सेवा हो, उसका कुल मूल्य जीएनपी कहलाता है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? जीएनपी, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब एक निश्चित समय में माना एक साल में देश के निवासी कितना उत्पादन करते हैं, वो उसका जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो थिम्पू जो है वो देश का 45% योगदान देता है जीएनपी में। उसके बाद भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स में 97वां स्थान है। विश्व में कुल 143 देश हैं जो इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भाग लेते हैं। उनमें से 97वां स्थान जो है वो भूटान का है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। भारत का कितना है? तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान है। भूटान का कितना है? तो 97वां। इसका क्या मतलब है कि भूटान के लोग इंडिया के लोग से थोड़े ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। फिर देखते हैं, भूटान में आज भी राज व्यवस्था चलती है। जी हाँ, जिस प्रकार भारत में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भूटान में आज भी एक राजा होता है और वर्तमान में राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं, ये भूटान के वर्तमान के राजा हैं। इनका नाम क्या है? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान की संसद शोगडू कहलाती है। भूटान की जो संसद है उसका नाम है शोगडू। अच्छा, भूटान में भले ही राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था के बावजूद शोगडू के 2/3 सदस्य बहुमत से राजा को हटा सकते हैं। हालांकि जो राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन 2/3 बहुमत से शोगडू के अंदर, मतलब संसद के अंदर, राजा को हटाया जा सकता है। भूटान अंग्रेज़ों के द्वारा 1906 में भारत से अलग किया गया था। भूटान अंग्रेज़ों के द्वारा 1906 ईस्वी में अलग किया गया था भारत से। इसके बाद 1975 ईस्वी में भारत ने फिर से चाहा कि भूटान को भारत में मिला लिया जाए सन 1975 में, लेकिन भूटान की शर्त ये थी कि वहाँ पर वो चाहता था कि राजतंत्र ही कायम रहे, जिसकी वजह से भारत और भूटान एक नहीं हो पाए। भारत का भूटान से संबंध बहुत अच्छा है। हाँ, भूटान अपनी सारी विदेश नीतियाँ जो हैं वो भारत की सहायता से करता है और भूटान और भारत का संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा है। भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की देखरेख भारत करता है। भूटान और भारत का संबंध बहुत अच्छा है। भूटान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी देखरेख भारत करता है। भूटान की राजनीतिक स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पर भूटान है और इसकी जो राजनीतिक स्थिति है, इधर चाइना है, इधर भारत है और ये आपस में कभी भी प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भूटान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भूटान की सीमा भारत के साथ साथ चीन से लगती है। भूटान है, इसकी सीमा भारत के साथ साथ चीन से लगती है। और भूटान बहुत छोटा शांति प्रिय देश है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता और चीन जैसे बड़े देश से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए भारत उसकी रक्षा करता है और भारत उसकी रक्षा करता है, इसके साथ साथ भारत की भी रक्षा होती है। क्योंकि अगर चीन की सेना यहाँ भूटान में कब्जा कर लेती है और इस क्षेत्र में आके बस जाती है तो उस जो भारत का चिकन नेक वाला एरिया है, यहाँ पर चिकन नेक का बहुत पतला सा गलियारा है, वो पूरी तरह से चीन के कब्जे में आ सकता है। इसलिए भूटान को सुरक्षा देना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चिकन नेक का एरिया ये बहुत पतला सा एरिया अगर आप देख रहे हैं मैप में,
यहाँ पर, यहाँ पर। बस इसी की वजह से भूटान देश पर चीन का कब्ज़ा ना हो तो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है, और भारत इसीलिए भूटान की सुरक्षा करता है हमेशा से। भूटान बहुत प्यारा सा शांति प्रिय देश है, पूरी तरह से पहाड़ से घिरा हुआ है। वहाँ के मंदिर हो या फिर घर हो, सब पहाड़ पे बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ मंदिर बनता है। इसके अलावा ये वहाँ की संसद की फ़ोटो है, जिसको शोगडू कहते हैं। ये वहाँ की संसद है, ये भी पहाड़ पे ही उपस्थित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भूटान की बात की। अगले वीडियो में हम बांग्लादेश को देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।